हेलो गाइज, वेलकम टू आई इंदिरा चैनल। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो सामान्यतः डिफरेंशियल ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला हुआ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। लेकिन हम इस वीडियो में केवल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम वेक्टर का डिफिनेशन देखते हैं। इफ द वेक्टर आर वेरीज corresponding to the variation of a scalar variable t, that is its length and direction, be known and determined as soon as a value of t is given, then r is called a vector function of t। अर्थात अगर वेक्टर r किसी स्केलर वेरिएबल t के सापेक्ष वेरी करता हो एवं उसका लेंथ एंड डायरेक्शन नोन हो तो हम वेक्टर r को t के मान में लिख सकते हैं, जिसे हम सिंपल भाषा में वेक्टर फंक्शन कहते हैं। वेयर वेक्टर r is defined as vector r equals to vector ft, imply that vector r equal to f1 t I cap plus f2 t j cap plus f3 t k cap, where f1 t, f2 t and f3 t are three scalar function of t। अर्थात यहाँ पर f1 t, f2 t and f3 t स्केलर फंक्शन के तीन वैल्यू हैं। ओके, चलिए हम वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर देखते हैं। The vector differentiation operator del, read as del r Noebla, is defined as del equals to I cap del upon del x plus j del upon del y plus k del upon del z। ओके, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर केवल एक ही होता है, लेकिन उसके यूज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जिससे उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। लेट a function f x y be defined and differentiable at each point x y z in a certain region of space, then the gradient of f written as। अर्थात अगर कोई फंक्शन f x y डिफाइन है और हर x y z के वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है तो हम उसका ग्रेडियंट लिख सकते हैं। ग्रेडियंट f इक्वल्स टू आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई प्लस के डेल अपन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन f। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है, अगर हम किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन पर, ध्यान दीजिए, अगर हम किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन पर डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर अप्लाई करेंगे तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास f है वह स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ना कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ओके, f को हम और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, ग्रेडियंट f इक्वल्स टू आई कैप डेल एफ ऑन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपन डेल जेड। अर्थात हम डेल अपन डेल एक्स से एफ पर ऑपरेट करेंगे, उसके बाद डेल अपन डेल वाई से एफ पर ऑपरेट करेंगे और अगेन डेल अपन जेड से एफ पर ऑपरेट करेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड और स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज ए वेक्टर। अर्थात अगर हम किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन पर वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो जो फंक्शन हमें फाइंड आउट होगा वो वेक्टर फंक्शन होगा। गॉट इट। चलिए हम कुछ ग्रेडियंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ है जी, तो हम क्या इसका ग्रेडियंट निकालना तो क्या लिख सकते हैं, द ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी इक्वल्स टू ग्रेडियंट एफ प्लस ग्रेडियंट जी। इसे सिंप्लीफाई सिंबल भाषा में क्या लिख सकते हैं, द ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी इक्वल्स टू ग्रेडियंट एफ प्लस ग्रेडियंट जी। ऐसे सेकेंड फार्मूला है ग्रेडियंट एफ इंटू जी इक्वल्स टू एफ ग्रेडियंट जी प्लस जी ग्रेडियंट एफ। सिंबल भाषा में ग्रेडियंट एफ डॉट जी इक्वल्स टू एफ ग्रेडियंट जी प्लस जी ग्रेडियंट एफ। और थर्ड फार्मूला है द ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी इक्वल्स टू जी ग्रेडियंट एफ माइनस एफ ग्रेडियंट जी होल डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या कुछ कॉमन देख रहे हैं, जो हमने पीछे के साल में 12th में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हमारे पास डिफरेंशियल ए प्लस बी का क्या फार्मूला था, डिफरेंशियल ए प्लस बी का फार्मूला होता था द डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी। सेम वही यहाँ पर भी है। वैसे डिफरेंशिएशन ए इंटू बी का क्या फार्मूला था, ए डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ ए। ओके, और ऐसे ही हमारे पास जो फार्मूला था पिछले डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई जी
इक्वल्स टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ बी माइनस बी डिफरेंशिएशन ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हुआ, लेकिन ये ग्रेडियंट के फॉर्म में है। ओके, कुछ यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन होते हैं ग्रेडियंट के लिए। ग्रेडियंट ऑफ ए कांस्टेंट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्केलर पॉइंट फंक्शन टू बी कांस्टेंट इज दैट, अगर, या दूसरे भाषा में कहें, अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन कांस्टेंट होगा, इसके लिए कुछ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होते हैं, जिसे हम डेल एफ इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अर्थात अगर किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट जीरो आ जाता है तो उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फाई, अर्थात हम फाई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने क्या करते हैं, जो वेक्टर होता है उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करते हैं और उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास डेल फाई इक्वल टू वैल्यू क्या है, 2y कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसके कोफिशिएंट का हम स्क्वायर करेंगे। ओके, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 होगा। इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, उसे ऐड करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 4 + 1 इक्वल टू √6। अर्थात हमारे पास जो फंक्शन था उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √6 आएगा। चलिए हम ग्रेडियंट पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, इफ फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1, फाइंड ग्रेडियंट फाई एट 1 0 0, आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1, इसका हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, वह भी 0.100 पर, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1, वी नो दैट डिफरेंशियल ऑपरेटर आर डिफाइंड एज, अभी हमने आपको बताया डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे डिफाइन होता है, डेल इक्वल टू आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई प्लस के डेल अपन डेल जेड। सो ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई इक्वल टू आई डेल फाई अपन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपन डेल जेड। और यहाँ पर फाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, आई डेल अपन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 प्लस जे डेल अपन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 प्लस के डेल अपन डेल जेड अनऑपरेटेड एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर में क्या होगा, 2x होगा, यहाँ पर 2x पुट कर दे। y का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर में क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो डिफरेंशिएशन है पार्शियल होता है, ठीक है ना, न कि टोटल डिफरेंशिएशन होता है। अर्थात यहाँ पर y कांस्टेंट के जगह ट्रीट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, तो 2x आई कैप। यहाँ पर ऑपरेट करेंगे y के स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस जेड का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। ओके, आगे हम जेड के स्क्वायर में जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, के कैप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई का डिफरेंशिएशन 0, माइनस जेड का डिफरेंशिएशन -1 हो गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे, डेल फाई इक्वल टू 2x आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओके, अब हमें ग्रेडियंट फाई का वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करना था, 8.100। तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 पुट करेंगे, y के स्थान पर 0 एंड z के स्थान पर 0 पुट करेंगे। x के स्थान पर 1 पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 2 × 1 × आई कैप, और यहाँ पर y के कोई वैल्यू ही नहीं है तो इस पर 0 पुट करेंगे, कोई फायदा ही नहीं। तो हमारे पास क्या आएगा, जे कैप माइनस के कैप। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के। अर्थात ये हमारे पास जो वैल्यू आया है दिए हुए स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट है, वह भी 100 पॉइंट पर। आप सभी को ग्रेडियंट समझने में कोई परेशानी ना हो, इस से कोई एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एफ फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेडियंट एफ एट 1 -2 एंड -1। गॉट इट। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, वी नो दैट वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर आर डिफाइंड एज डेल इक्वल टू आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई प्लस के डेल अपन डेल जेड। ओके, तो हम फाई पर
ये डेल अप्लाई करेंगे अर्थात वेक्टर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, क्या पाएंगे, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू आई डेल अपन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल अपन डेल वाई फाई प्लस के डेल अपन डेल ऑपरेटर ऑन फाई। यहाँ पर फाई का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, आई डेल अपन डेल एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल अपन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल जेड ऑपरेटर ऑन एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। इसे हम सिंपली जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन इसे x का सापेक्ष करेंगे, इसे y के सापेक्ष करेंगे और इसे z के सापेक्ष करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2xyz आएगा, 2xyz। इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर z स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो आएगा 4z स्क्वायर प्लस जे कैप। यहाँ पर y के स्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर जेड, और यहाँ पर y की कोई वैल्यू ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। ऐसे हम के अर्थात जेड के स्पेक्ट में करेंगे, के कैप इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स 8x जेड होगा। देयरफॉर अर्थात ये तो हमें ग्रेडियंट फाई का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, लेकिन हमें ग्रेडियंट फाई का वैल्यू 0.1 -2 एंड -1 पर फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन में हम ये 1 -2 एंड -1 पुट कर देंगे तो क्या पाएंगे, ग्रेडियंट फाई एट 1 -2 एंड -2 वी गेट आई कैप वैल्यू पुट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे, 4 + 4 सिंप्लीफिकेशन जे कैप -1 प्लस के कैप -2 -8 इक्वल्स टू 8 आई कैप माइनस जे कैप -10 के। गॉट इट। साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे 64, इसका स्क्वायर करेंगे +1 होगा एंड 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 164